दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव की श्रृंखला में सिंह राशि वालों की, यानी कि सिंह राशि फल। दोस्तों राहु और केतु 18 मई 2025 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राशि परिवर्तन करके राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में यानी कि आपकी राशि में गोचर शुरू कर देंगे। 18 मई 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ में और केतु सिंह में गोचर करेंगे। ये दोनों ग्रह एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ में ही इनका परिवर्तन होता है और ये एक दूसरे के ठीक विपरीत रहते हैं। राहु जो कि माया और तनाव के और कंफ्यूजन के कारक बनते हैं। राहु हर प्रकार से नेगेटिविटी को दर्शाते हैं और नेगेटिविटी का भंडार है राहु। वही केतु पॉजिटिविटी का भंडार है, एनर्जी का भंडार है। राहु आलस है तो केतु एनर्जी है। राहु आपके जीवन में अंधकार है तो केतु प्रकाश है। राहु अगर आपके राह को भटकाता है तो केतु आपको राह दिखाता है। राहु और केतु में ये मेजर डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं। राहु वर्तमान में आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। 18 मई 2025 को ये निकल करके कुंभ में जैसे ही प्रवेश करेंगे वैसे ही आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे। दोस्तों ये 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं और 18 महीने तक आपको कैसा प्रभावित करेंगे ये जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पूर्व ये बता दें कि हमारा यह राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार आप देख सकते हैं। अगर आपको चंद्र और लग्न राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। अब जानते हैं राहु और केतु का विशेष प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है और उसके बाद में जानेंगे खास उपाय। लेकिन उससे पहले एक चेतावनी, एक बहुत ही बड़ी बात मैं आपको बोलूं कि मैं जो बोलता हूं वो होता है, क्योंकि मैं विशेष अध्ययन और गहरे अनुभव से बोलता हूं। उम्र से अनुभव नहीं, बहुत सारी कुंडलियां देख करके और कुंडलियों का सही भविष्यफल बता करके अनुभव प्राप्त होता है। इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूं जो मैं बोलूंगा वो सच होगा और जो मैं बोलने वाला हूं वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वो सत्य होगा। तो अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तो आप देखिए। अगर आपको मीठा, अच्छा, केवल अपने बारे में तारीफ ही सुननी है या आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है यही मैं बताऊं, अगर आप ये उम्मीद करते हैं मुझसे तो आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि जो आपके लिए है वो बहुत हद तक नेगेटिव भी है। तो अगर आपको देखनी है तो आप अपनी मर्जी से देखिए, लेकिन फिर बाद में कमेंट करके ये मत बोला कीजिए कि आप तो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, आपको नेगेटिव ही दिखाई देता है, क्या कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा है। जो पॉजिटिव हो रहा है उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे, लेकिन जो नेगेटिव है वो नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन हमारा जो मकसद है वो सत्य को बताना है। ज्योतिष नेत्र है और नेत्र केवल देखता है और दूसरों को दिखा देता है कि उसे क्या दिखा है। सबसे पहले मैं राहु केतु के इस परिवर्तन प्रभाव को आपको बताऊं तो राहु कुंभ राशि में, कुंभ राशि शनि की राशि है और शनिदेव इस राशि से अभी अभी निकल रहे हैं, यानी कि 29 मार्च को। उस समय राहु यहां पर अकेले बैठे होंगे। ये स्थिति ये दिखाती है 18 मई के बाद में अष्टम से सप्तम में आ रहे हैं, यानी कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स का भंडार लेकर आने वाले हैं राहु। अष्टम से सप्तम राहु जब आते हैं तो ये जो सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि जो आपके हस्बैंड हैं या आपकी वाइफ है उनका है अफेयर, और वो अफेयर अभी तक आपको पता नहीं था और हो सकता है कुछ अंदाजा आपको हो। अब वो अफेयर उजागर होगा और अब वो व्यक्ति, आपका पार्टनर कहेगा देखो रहना है तो एक कोने में पड़े रहो, मेरा उससे अफेयर है तो है। अगर पुरुष हैं तो ये कहेगा कि अफेयर है, मैं उसके साथ अफेयर रखूंगा, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम कुछ कर नहीं पाओगे या करने की सोचना भी मत, अगर पुरुष है आपका पार्टनर। लेकिन अगर महिला है तो क्या करेगी? महिला है तो आपको घुट घुट के जीना पड़ेगा। अगर आप मतलब मेल हैं और आपकी फीमेल पार्टनर, आपकी वाइफ, उनका अफेयर आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा। और
हो सकता है कि वो आपकी वाइफ ये भी कहे कि मुझे तलाक देना है, मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि अब मैं उससे ही शादी करूंगी। ये शब्द उसके होंगे और ये बार बार होंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से सत्य तब होगा जब आप अगर पुरुष हैं और आपकी कुंडली में राहु का संबंध तृतीय भाव से बना है, और अगर आप महिला हैं तो आपका यह राहु का संबंध जन्म कुंडली में आपकी राशिगत और लग्नगत सप्तम संबंध बना हो, तब ऐसे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। राहु का अष्टम में गोचर आपको बहुत सारी चीजें दे रहा था, अब उनमें कमी आएगी, बहुत सारी चीजों में गिरावट आएगी, शेयर मार्केट में नुकसान भी देखने को मिलेगा और आपके पार्टनरशिप के व्यापार में भी तनाव की स्थिति बढ़ेगी। अभी तक जो आपको गुप्त धन मिल रहा था, या हो सकता है आपने बहुत सारा पैसा रिश्वत से कमाया हो, वही पैसा अब आपका, या कोई ब्लैक मनी आपने छिपा रखी थी तो वो पकड़ी जाएगी। कोई सरकारी एजेंसी आप पर कोई इन्वेस्टिगेशन इत्यादि जारी करेंगी, किसी प्रकार से आप किसी एजेंसी के शिकंजे पर आएंगे। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा झोल कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधान होने की जरूरत है। राहु का सप्तम में गोचर मेंटली बहुत कंफ्यूज करता है, गलत निर्णय दिलवाता है। आप अपने 18 महीने एक बात गांठ बांध लीजिए कि राहु केतु का यह परिवर्तन आपको गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, तो आपको गलत निर्णय लेने से बचना है। डिसीजन अपने कम से कम लीजिए और 4 लोगों की सलाह से लीजिए। अपने दम पर अकेले कुछ भी कर लेना या फिर आपको जो सही लगे वही करते जाना, यह सही नहीं होगा, आपके लिए सही नहीं होगा, आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए सही नहीं होगा। और राहु का जो दृष्टि संबंध है, लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे तो ये लाभ भी देंगे, लेकिन विशेष रूप से मैं कहूंगा पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ नहीं देंगे। ये आपके करियर में लाभ देंगे, आपके जॉब में लाभ देंगे। अगर आप अगर साइंटिस्ट हैं, आप किसी प्रकार का कोई मेडिसिन बनाते हैं, आप अगर किसी प्रकार की कोई खोजबीन करते हैं, तो ऐसे प्रोफेशन हैं जो रिसर्च का काम करते हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां रिसर्च का काम होता है, वहां पर लाभ देंगे। नशे से संबंधित व्यापार में लाभ देंगे, केमिकल से संबंधित व्यापार में देंगे लाभ। और ये राहु सबसे ज्यादा व्यक्ति को उस क्षेत्र में मालामाल करते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटरनेट से संबंध रखता हो। इंटरनेट से संबंध बहुत अनेकानेक क्षेत्र रखते हैं, लेकिन मैं अगर बहुत क्लियर कहूं, राहु जो लोग बहुत ज्यादा पाश्चात्य संस्कृति वाली जितनी भी पोशाक, जितने भी कपड़े हैं, चाहे वो आज फैशन के नाम पे फटे चिथड़े कपड़े, जो भी डिजाइनर हैं उन कपड़ों के आप, या फिर उनका आपका शोरूम है, ऐसे कपड़े आप बेचते हैं, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जहां ऐसे कपड़े मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत लाभ होगा जो ऐसे बिजनेस में हैं। और अगर इंटरनेट से संबंधित ही आपका बिजनेस है तो ऑनलाइन आपकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अगर आप कमीशन का काम करते हैं, कमीशन सेल्समैन हैं, तो आपको लाभ होगा। अगर आप किसी भी प्रकार से डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर में भी अगर आप मशीनों से संबंधित काम करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट इत्यादि, वैसे ज्यादातर डॉक्टर अपने मशीनों से ही काम करते हैं, कुछ ना कुछ औजार तो होते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से जो एक्सरे इत्यादि देखते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, ऐसे डॉक्टरों को, या सामान्य डॉक्टर जो हैं, जो नॉर्मल बीमारियों का इलाज करते हैं, उनके लिए समय बहुत ज्यादा अनुकूल रहेगा, बहुत लाभकारी रहेगा। लेकिन सप्तम का राहु लग्न पर, आपकी राशि पर दृष्टि डाल करके जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उससे आप एक मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं और आपको बस झटपटाना। एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि राहु का सप्तम में आना यह है कि आपको किसी ने कमरे में बंद कर दिया है और कमरे में खिड़की भी नहीं है और एक ही दरवाजा है निकलने का और लाइट ऑफ है। अब अंधेरा है, आपको या तो एक चटकनी मिल जाए, एक बटन मिल जाए जिससे आप वो स्विच ऑन करें और उस स्विच से लाइट ऑन हो जाए और आपको प्रकाश मिल जाए और आपको दरवाजा खोलने को मिल जाए। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनकी कुंडली बहुत अच्छी होती है, तो एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर या एक अच्छा कोई भी परामर्शकर्ता इन्हें मिलता है और वो स्विच ऑन करवा देता है और उसके बाद में ये अपनी जिंदगी 18 महीने निकाल लेते हैं धीरे धीरे। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। होता यह है
कि राहु के इस अंधकार में, इस कमरे में आप बस खिड़की दरवाजा ढूंढते रहते हैं और स्विच तो आप ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते हैं, और वो दरवाजा आपको वैसे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह का राहु की माया है, राहु से बड़ा मायावी ग्रह कोई है नहीं, तो राहु की माया वो दरवाजा आपको मिलेगा नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य समझिएगा, जब वो दरवाजा मिलेगा नहीं और अगर बाई चांस आपको मिल भी जाता है तो वो बाहर से लॉक है, तो आप किसी भी तरीके से वो दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। और अगर आपको वो स्विच नहीं ढूंढा आपने, तो वो 18 महीने मकड़ी के जाले की तरह या वो अंधकार वाले कमरे में आप फड़फड़ाते रहेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। कहने का मतलब यह है कि इन 18 महीनों में आप पूरी तरह से अस्त व्यस्त और त्रस्त होने वाले हैं। मैरिड लाइफ को खराब करेगा राहु, आपको गलत निर्णय दिलवाएगा राहु, आपकी लव लाइफ में भी और आपकी फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम उत्पन्न करेगा। दोस्तों के साथ में तो इतना बड़ा संबंध खराब करवा देगा या दोस्तों से धोखा दिलवा देगा ये राहु, ऐसा होगा ही होगा। ये राहु का प्रभाव। और कुछ केतु का प्रभाव मैं आपको बता दूं, केतु आपको बार बार कुछ आंतरिक शक्ति प्रदान करेंगे, आपका इंट्यूशन बहुत प्रबल होगा। इंट्यूशन जो है वो केवल इस चीज में प्रबल होगा कि आप स्ट्रांग रहें, आप कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आपकी लाइफ बिखरे ना, कहीं इतना ना गिर जाए कि कभी उठ ही ना पाए, तो उसके लिए केतु मदद करेगा और केतु आपको रोकेगा। लेकिन इस केतु से भी एक चीज का विशेष रूप से सावधानी रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा उतावलेपन में, जल्दबाजीपन में कुछ गलत निर्णय लें। बस जल्दबाजीपन से आप बचिएगा। वैसे केतु आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति देगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा केतु की वजह से, और बहुत ज्यादा पुण्यों का साथ भी मिलेगा। आपके जो पूर्व जन्म के पुण्य हैं या इस जन्म के पुण्य हैं, जो आपने दान धर्म किया होगा, वो आपकी रक्षा करेंगे राहु से। यह केतु का सपोर्ट है। केतु अचानक से लाभ के लिए जाना जाता है, लेकिन केतु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, केतु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम भाव पर नवम दृष्टि पड़ रही है। उसके चलते मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अचानक से बहुत कुछ बड़ा केतु कर पाएंगे, लेकिन केतु का लग्नगत या राशिगत होना ही ये दिखाता है कि अगर विचार और मन शुद्ध हो और भगवान से अच्छी प्रार्थना करके किसी चीज में एक तरफ फोकस किया जाए तो उसमें सफलता केतु दे देते हैं। तो आपको ये करना चाहिए। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम दिखी, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम राहु ने आपको दी है। डिप्रेशन, तनाव, ये सब चीजें आपको दे रहे हैं राहु, और आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ को खराब कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं कि आपकी 2026 के 5 दिसंबर से पहले पहले किसी व्यक्ति से जिससे आप प्यार करते हैं उससे मैरिज भी फिक्स हो जाएगी और लगभग सब कुछ तय हो जाएगा। उसके बाद में ये शादी तोड़वा देंगे, मतलब सपने दिखा देंगे और आपको एकदम प्रसन्न कर देंगे। उसके बाद में आपका वो रिश्ता तोड़ देंगे, वो शादी हो नहीं पाएगी। लव मैरिज होते होते रह जाएगी, टूट जाएगी और कभी नहीं हो पाएगी। इस तरह का दुख भी राहु आपको देंगे। राहु अष्टम से सप्तम में आ रहे हैं। इस चीज से एक चीज का और मैं बहुत स्पष्ट कहूं आपको कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से संबंधित व्यापार है आपका, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और विदेश जाकर के आप धन लाभ भी कमाएंगे। अगर विदेश में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरह की स्थितियां आपकी देखने को आपको मिलेंगी। राहु केतु राशि परिवर्तन का प्रभाव आपको हमने बताया। अब हम जानते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में ना फंसे। उससे पहले मैं एक बात और मेरे आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पष्ट कर दूं, और बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में बात टच हो रही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अष्टम में राहु बहुत ज़्यादा जागृत कर रखे थे। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है तो उससे वो व्यक्ति आपके लिए शादी के लिए पीछे पड़ जाए, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा शादी करने लगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए आपके लिए, ऐसा हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इमोशनल ना हो आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल में, तो दूर रहने की जरूरत है। दोस्तों, उपाय क्या करना है? उपाय में मैं आपको कहूंगा कि आप ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र की एक माला रोजाना करिए, और दूसरा मैं कहूंगा हनुमान चालीसा का या फिर शिव जी का जो तांडव स्तोत्र है या फिर पंचाक्षर स्तोत्र है, इसका आप पाठ करिए रोजाना। इससे आपको लाभ मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, और राहु की जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी लाइफ में कम से कम आएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।